है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले मीडिया को परिचय। राजवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय सरपंच संघ का प्रदेश महासचिव। राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा 8 माह से लगातार धरना आंदोलन ग्राम पंचायत में आ रही समस्या के लिए आंदोलन चला रहे थे। क्या उन समस्याओं का अभी तक कोई हल निकला या नहीं निकला? पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कई बार ज्ञापन दिए गए। विकास यात्रा को भी रोकने का प्रयास किया क्योंकि कोई विकास कार्य हुए ही नहीं थे। कई बार शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने का प्रयास किया, कई बार गए, गिनती खत्म हो गई जाने की, लेकिन कोई समस्या का समाधान शिवराज सिंह द्वारा नहीं हुआ। जगह जगह पर हर जिले में प्रभारी मंत्री, विधायक, उनको भी ज्ञापन दिए गए, उन्होंने भी कोई समस्या का समाधान नहीं करा पाए। हम लोग लगातार पंचायती राज व्यवस्था को बचाने के प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन सरकार ने कोई भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया है और मेरे ख्याल से ना करेगी, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक भी आ गए। क्योंकि ना तो खेत सड़क बना पा रहे हैं, कोई भी हितग्राही मूलक काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हितग्राही मूलक काम ना कराने के पीछे कई पंचायतों में या कई जिलों में इसलिए नहीं देते हैं काम क्योंकि उसमें कमीशन अधिकारियों को नहीं मिलता है। मनरेगा के अंतर्गत जैसे खेत सड़क के लिए लोग परेशान रहे, ग्रामीण जनता परेशान है, उसके लिए खूब प्रयास करते रहे। कई जिलों में तो रोड चालू ही नहीं की है, कुछ जगह की हुई गई है तो 25-50 रोड चालू की गई हैं और वो रोडें जो चालू की गई हैं उसमें भी पैसा लिया गया है। सरपंच मुझे एक एक चीज़ बता देते हैं कि भैया बिना पैसे के अब नहीं कर रहा है, क्या करें, मजबूरी, भैया पैसा मांग रहा है दे दो। जनता के हित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, लेकिन ये सरकार हमको लूट रही है। तो कब तक लूटेगी, कब तक अंत होगा? ये चुनाव से पहले अगर कुछ करते हैं तो ठीक है। मान लीजिए चुनाव से पहले कुछ करती है तो सरकार ने, तो द बेस्ट है हमारा। जो रोक रहेगा आपका? नहीं, वो तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का 1993 वाला जो मूल रूप है वो लागू अगर पंचायती राज स्थापित किया जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग तो हमेशा जो है पंचायत और सरपंचों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जैसे मनरेगा को हमने कहा कि मूल प्रावधानों में लागू किया जाए, मजदूरी के दर का दर है वो मूल्यांकन के आधार पर की जाए, जोड़ी जाए। ये हमारी जो मूल समस्या है उसको ये उसमें दे दें। स्वतंत्र रूप से सरपंचों को ग्रामों में विकास कार्य के अधिकार दिए जाए, स्वविवेक निधि गठित की जाए, जिस तरीके से विधायक और सांसद निधि होती है उस प्रकार से भी गठित की जाए। जैसे हमने कहा उनको कि अन्य पंचायतों में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप खत्म किया जाए, क्योंकि जो कुछ सरपंचों पर दबाव दे के काम कराते हैं उनसे ठेकेदारी पे वो ले लेते हैं पंचायत, और जब फंसते हैं तो उनको वो ब्लैकमेल करने लगते हैं और धारा 40 का नोटिस का इस तरीके से ये गुमराह करके बिल्कुल जो हिटलरशाही नीतियों से काम कराया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुने जनप्रतिनिधियों का नया एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, हमारा सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। ये कुछ भी नहीं दे पा रहे, ना तो सम्मान दे पा रहे और ना ही हमारी सुरक्षा दे पा रहे। अतिक्रमण हटाने जाओ तो सरपंचों पे ही फंसा दिया जाता है, क्योंकि तहसीलदार को जब पैसा नहीं देंगे, थाने में पैसा नहीं देंगे, गांव में विकास कैसे होगा? अतिक्रमण हटाने नहीं चाह रहे। ये सारी समस्या, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे पंचायत की बिल्डिंग हो, चाहे आंगनबाड़ी का विकास के लिए सोची नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा देने के बाद वो काम होता है। डायरेक्ट अधिकार सारे बंद कर दिए हैं। इसी प्रकार से पंचायती राज में जैसे पैसा एक्ट एक ऐसी धरोहर है जो आपस में टकराव पैदा कर सकती है, यानी पंचायतों में आपस में टकराव लाने के लिए ही ये पैसा एक्ट लागू किया गया। इसको जो है सुधार किया जाए। एक हमने कहा कि नगरीय निकायों की तरह जिला और जनपद पंचायतों में एल्डरमैन का मनोनयन किया जाए। दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण इसमें होना चाहिए
और जो धारा 22 में जो मनोनयन का जो चल रहा था वो बंद कर दिया, किसी भी जनपद में नहीं है, क्योंकि जनपद सीओ को पता है कि अगर इसमें कुछ सरपंच बैठेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए वो धारा 22 का उपयोग नहीं कर रही है। दूसरा हमने कहा कि जैसे सांसदों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था, एमएलए रेस्ट हाउस, अरे भैया हम भोपाल में जो आते हैं सरपंच जो है किसी समस्याओं को लेके, तो उनके लिए एक जो है सरपंचों के लिए एक 100 कमरे का एक जो है रेस्ट हाउस बनाया जाए। ये जायज मांगे हैं, कोई नाजायज मांग नहीं हम लोगों ने रखी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पंचायती राज को खत्म करना है, इसलिए वो कोई मांग नहीं मानना चाहते हैं। और जब वो पंचायती राज की जब कोई भी बात नहीं मानेंगे तो ये सरपंच ही डिसीजन लेंगे, सारी पूरे प्रदेश के सरपंच त्रस्त है। वो ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना आप किसी दल की बात नहीं कर रहे, सभी लोग जब परेशान हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, ये नतीजा आने वाले समय पे होगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि शिवराज सिंह जी एक बार आप राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारियों से बात करें, जिला अध्यक्षों से बैठ के चर्चा करें हमारे, और इस समस्या का समाधान कराएं, लेकिन कोई भी शिवराज सिंह के यहाँ से चिट्ठी ना पत्री ना ही कोई समस्या का समाधान किया गया आज दिन तक। और अपेक्षा भी मुझे, हम लोग अब जो है सरपंच छोड़ चुके, क्योंकि अब वो करेंगे भी क्या, करना ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्हें हिटलरशाही प्रजातंत्र की खत्म करके काम करना है। हम तो भाई शिवराज सिंह के साथ का पंचायती राज के साथ काम करने वाले आदमी, पंचायती राज को जो चालू रखेगा उसके साथ काम करेंगे, और जो पंचायती राज को खत्म करेगा उसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।